हम श्री ठाकुर जी में जो भाव रखें वो ठीक भाव है, अच्छी बात है, पर श्रेष्ठ भाव ये है कि श्री ठाकुर जी हमारे उस भाव को स्वीकार कर लें, अंगीकार कर लें। ठाकुर जी जिस दिन अंगीकार उस भाव को कर लें उस दिन बात बन गई। आप लोग सब समझ लो, हम लोग खूब कह लें नी में नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, खूब कहे, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर भी एक बार कहें मैं तुम्हारे बिना नृत्य नहीं कर सकता, आओ। जैसे कहे ना, हे श्यामाजू आपके नित्य रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा पूर्वक आप अष्ट सकीन के संग रास मंडल में पधारो। सो कहें पधारो प्यारे जू, तब दोनों लीला के लिए है, और कैसा बढ़िया आनंद होता है। अरे बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी। महाराज ये खूब पद शुरू हो जाते हैं, तो इसी भाव से श्री ठाकुर जी कहें तब काम बनेगा। हम भाव उनमें वो रख रहे हैं वह जरूरी नहीं, पर भाव ठाकुर जी कौन सा स्वीकार कर रहे हैं वह जरूरी है। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम बढ़ गया। देखो ठाकुर जी की सेवा घर में हो तो ध्यान रखें, संतों का आगमन, रसिकों का आगमन, प्रेमियों का आगमन घर में होते रहना चाहिए। इनके उत्सव मनते रहें, तब कहीं जाकर के इनमें प्रेम बढ़ेगा। महाराज जी यह बात संत भगवान कहते थे, यही बात संत धन्ना जी ने जीवन में धारण की। संतों का आवागमन लगा रहता था, कभी होली उत्सव है, कभी सावन के झूला पड़ रहे हैं, कभी ठाकुर जी को पालनो उत्सव है रहे है, कभी अन्नकूट है रहे, खूब चकाचक आनंद से घुटती थी। संत खूब आते थे और संतों से कथा सुन सुन करके श्री ठाकुर जी में अनन्य प्रेम हो गया था। ठाकुर जी ऐसे इन पर रीझे, ये खेत पर जाते थे, जब बड़े हुए ना तो खेती थी, वो टोंक जिला है ना महाराज जी राजस्थान में, टोंक, तो टोंक के पास में कोई गांव है आपका धन्ना जी का, धन्ना जी के भैया जी खेत, कभी आपका जब चक्कर वहाँ लगे तो जरूर जाना। टोंक के पास में धन्ना जी का खेत है, ठाकुर जी ने हल चलाए, वहाँ की मिट्टी वहाँ का वो माथे से लगाना, लेकर के आना, कोई भी जाओ आप में से तो ये जरूर करना टोंक में। अब महाराज जी हुआ क्या, बड़े प्रेम से ये जब बड़े हुए तो पिताजी की आज्ञा से खेतों पर चले जाते थे। खेतों पर जाकर के माताजी 4 रोटी बांध देती, बोले भाई तू थोड़ी देखभाल करेगा तो ले इनको पा लेना, तो बड़े प्रेम से उन्हीं को पा लेते थे, पर भोग लगा के पाते थे। एक दिन श्री ठाकुर जी खुद प्रकट होकर के आए, बोले हम भी खाएंगे, बड़े सुंदर टिक्कर तुम पाते हो और अकेले अकेले पाते हो। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से वो टिक्करों को स्वीकार किया। तो अब ये अगले दिन 6 टिक्कर लेकर के जाने लगे। 6 बोले 2 वह खा लेते हैं, 2 हम, और बड़ा झंझट पड़ता है तो कैसे करें, क्यों हम भूखे रह जाते हैं। महाराज जी और देखो ये बात 1 साल के भीतर की है, जिस समय से ठाकुर जी दे करके गए उसके बाद से ठाकुर जी ने लीला शुरू कर दी, क्योंकि भाव की ही बात है साहब, हैं जो भाव हो तो मूरत बोले कांच की, है ना, कांच की मूरत भी बोलने लगती है भाव हो तो। महाराज जी यही हुआ, 1 साल के भीतर जब वह संत वापस आए तो उन्होंने पूछा कहो तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं। अरे बोले पूछो ही मत, बड़े लीलाधारी हैं, थक जाता हूँ गैया चरा करके मैं, और उसके बाद जब भोजन करने बैठता हूँ तो कहते हैं लाओ हमको भी खिलाओ। अरे तो 4 लेकर के जाता हूँ, 2 खाना इन्होंने शुरू कर दिया, और फिर मैं 6 लेके जाने लगा तो 4 फिर ये खाने लगे, फिर मैं 2, फिर मैं 8 लेके गया तो 6 ये 2 में। अरे तो महाराज अब संत को तो ऐसा लगा ये तो कोई कहानी सी सुना रहा है, ये तो ऐसे ही बालक है ये तो। जब वो इतना जोर दे करके कहने लगा धन्ना बालक धन्ना, तो संत भगवान बोले भाई झूठ बोलना बढ़िया सीखे हो, बड़े एकदम सच वाले कपड़े पहना देते हो उसको और बढ़िया से सुनाते हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं सत्य कहता हूँ, श्री ठाकुर जी मेरे संग नित्य प्रति मेरे खेतों पर गौचारण करवाते हैं। अच्छा बोले हम भी देखेंगे, हमको दिखाओ। महाराज जैसे ही कहा बोले हमको भी दिखाओ, तो ये लेकर के गए, पर ठाकुर जी तो उसको ही देखते हैं साहब जो वास्तविक इनका चाहने वाला है, हैं?